अगर आपको भी मेरी तरह नया नया और टेस्टी नाश्ता खाने का शौक है तो फिर ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए ही है। एकदम छोटी, सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, हर कोई इसे बना लेगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहे से बना हुआ एकदम मज़ेदार क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी। एक बार ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कोई भी एक बोल लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे आधा कप पोहा। अब इस पोहे को हम यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो 2 से 3 बार बढ़िया से इसे मसलते हुए धोइए ताकि इसमें जितना भी ये काला काला पानी होता है ना वो निकल जाए। तो ये बिल्कुल नॉर्मल पोहा मैंने लिया है जिसका हम सभी सुबह नाश्ता करते हैं ना। देखिए, सारा पानी निकालने के बाद में इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, मान के चले 2 से 3 छोटी चम्मच। अब इस पोहे को हम 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि पोहा बढ़िया से फूल जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, इस तरह से जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ ना तो बढ़िया से प्रेस हो रहा है। चलिए, कोई भी एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर ये सारा पोहा डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लेते हैं। यानी कि पोहे को हमें यहाँ पर अच्छे से मसलना है ताकि थोड़ा से डो के फॉर्म में आ जाए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अब हम यहाँ पर कुछ सब्जियाँ डाल देते हैं। तो जो भी सब्जियाँ आपके पास घर पर रखी हो उसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाली है। इसी के साथ डाल देंगे थोड़ी सी ग्रेट की हुई गाजर। तो गाजर मेरे पास रखी थी तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकती हो, या फिर जो भी सीजनेबल सब्जियाँ हैं वो डाल सकती हो। इसी के साथ डाल देंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज। थोड़ी सी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ शिमला मिर्च। तो ये सब्जियाँ सारी हमारे घर पर थोड़ी थोड़ी पड़ी रहती है, तो सब्जियों का भी बहुत ही बढ़िया यूज़ है। और साथ ही जो बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते हैं ना, तो इस तरह से ये नाश्ता बनाकर खिलाओगे तो सब्जियाँ भी खा लेंगे। 1 इंच मैंने डाला है क्रश किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसी के साथ डाल देंगे बहुत सारी बारीक कट की हुई धनिया पत्ती। चलिए, अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। जैसे 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक, आप अपने स्वाद अनुसार मैनेज कर लीजिए। इसी के साथ 1 चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो थोड़ी सी लाल मिर्च की मात्रा को कम कर दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज़ किया है। इसी के साथ आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है साबुत धनिया। तो साबुत धनिया को इस तरह से हाथों से क्रश कर डालेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर चटपटे से टेस्ट के लिए। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर तिल ली है, तो इससे नाश्ता दिखने में भी अच्छा लगेगा। साथ ही जब हम इसे खाएंगे ना तो थोड़ा सा क्रंचीनेस भी रहेगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है। तो कुछ देर आप मसलते हुए मिक्स कीजिए, क्योंकि ये जो सब्जियाँ हैं ना ये भी पानी छोड़ेगी। क्योंकि सब्जियों को जब हम चॉपर में बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं ना तो सब्जियों में से पानी रिलीज़ होने लग जाता है। तो आप चाहें तो उसका सारा पानी को अलग भी कर सकते हो, यानी हाथों से निचोड़ कर डालिए फिर उसका यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसका ढीला सा थोड़ा सा डो लगकर तैयार है। लेकिन अगर अभी हम इसे शेप देंगे तो इसमें शेप इतने अच्छे से नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा बेसन, मान के चलिए आधा कप के आसपास, या फिर बेसन यहाँ पर बिल्कुल आवश्यकता अनुसार लगेगा। यानी इस तरह से ये होना चाहिए कि जब हम इसे शेप दें तो आसानी से हम इसे शेप दे पाएँ। अब देखिए, इसे भी मैं यहाँ पर बढ़िया से मिक्स कर रही हूँ। तो अब देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है। बस इस तरह से इसका थोड़ा सा ढीला सा डो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा बेसन डाल दोगे ना तो फिर सब्जियों का टेस्ट तो कम आएगा और बेसन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि कम बेसन डालकर ही इसे शेप दें। हाथों को एक बार अच्छे से क्लीन कर लीजिए और हाथों पर तेल लगाने के बाद इस तरह से इसे टिकिया का शेप दे देंगे। तो देखिए, एक अभी मैंने बना लिया है और जो बाकी बचे हुए हैं वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एकदम छोटी, सिंपल और आसान रेसिपी है, हर कोई इसे बना सकता है, बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। और साथ ही इसे बनाने का सारा सामान भी हमारे घर पर ही होगा, जो भी सब्जियां हैं हमारे घर पर मौजूद रहती है। अब देखिए, कुछ मैंने बनाकर रख लिए हैं। चलिए, अब बारी इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। इसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और धीमी धीमी आँच पर इन्हें बढ़िया से फ्राई करेंगे जब तक अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो बस कुछ देर में इन्हें अलट पलट करते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो कभी कभी होता है ना कि दिन के चाय के साथ भी हमें कुछ ना कुछ गर्मा गर्म नाश्ता चाहिए होता है। तो आप इसे भी बना सकते हो दिन की चाय के साथ, तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा ये। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बढ़िया सा कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया से फूल गए हैं और सब्जियाँ हैं वो भी अच्छे से कुक हो गई है। तो चलिए, इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो भी यहाँ पर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।